हेलो दोस्तों, आज हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी। ओके, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, इसके पहले हमने कुछ कंसेप्ट सीख लिए हैं। अगर आपने कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको जाके देखिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको कंसेप्ट अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। आपको शेडेड पोर्शन बताने हैं, तो कितने पोर्शन यहाँ पे, 1 2 शेडेड पोर्शन। ठीक है, इसमें कितने हैं, और इसमें टोटल कितने हैं, देखिए टोटल कितने हैं। अच्छा देखिए, जो शेडेड है उनमें मैं सर्कल कर दूंगा, जो अनशेडेड है और टोटल काउंट करना है तो उनमें मैं शेडेड नहीं करूँ, सर्कल नहीं करूँगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 2 3 4 इनको सर्कल कर देता हूँ, मतलब ये शेडेड है, और ये 4 के बाद 5 6 7 8 टोटल है ये। ठीक है, इसी तरह से 1, ठीक है, फिर 2 3 4। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका क्या, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए सोल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 2/4। ओके, एफ इक्वल टू, एफ फॉर फ्रैक्शन, यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर। जिसको दिक्कत हो रही है वो इस तरह से भी समझ सकता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, 8 है, और डिनोमिनेटर क्या है, 9 है। मतलब टोटल शेडेड पार्ट है यहाँ, टोटल शेडेड पार्ट, और नीचे क्या है आपका, टोटल पार्ट है, शेडेड और अनशेडेड दोनों, टोटल पार्ट। होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 2 3 4। ओके, 4 हमारा क्या है, इसका फ्रैक्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, थर्ड में क्या हो जाएगा आपका, 4 शेडेड है और अनशेडेड कितने हैं, 8 है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर देखो हम, फोर्थ नंबर में 1, फ्रैक्शन क्या है आपका, 1 है, और टोटल कितने हैं, 4 है। कितने टोटल, 4 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कौन से हैं इसमें। इसमें देखिए, ये फर्स्ट का ही 5th 6 7 और 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें टोटल शेडेड कितने हैं, 1 2 3, 3 शेडेड है, 3 शेडेड है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 3 शेडेड है, 3 शेडेड है, 3 शेडेड है, और 3 शेडेड है। और फिर देख लेते हैं हम 4 अनशेडेड कितने हैं इसमें, अनशेडेड है 3 के बाद 4 5 6 7, तो टोटल 7। ठीक है, कितने हैं, 7। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रैक्शन, किस नंबर का हो गया ये, 5th। 6 नंबर देख लेते हैं हमारा, 6 में क्या आएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू, कितने शेडेड है, यहाँ पे ये वाले पोर्शन 3 शेडेड है, ये टोटल कितने हैं, 3 शेडेड है, 3 शेडेड है, और अनशेडेड कितने हैं, 9। ठीक है, तो 3/9। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन एफ। देखिए इसमें अगर हम सभी को शेडेड मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, टोटल 10 है, और 10/10। और अगर एक भी शेडेड नहीं है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, या फिर दो तरीके से आप देख सकते हो, 0/10। ठीक है, अगर एक भी इसमें शेडेड नहीं है, चूँकि इसमें अच्छे से सारा समझ में नहीं आ रहा है इस डायग्राम में। ठीक है, तो अगर ऑल शेडेड हम माने कि सारे के सारे शेडेड है ना, इफ़ ऑल शेडेड, इफ़ ऑल शेडेड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, नो शेडेड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 8। इसमें क्या हो जाएगा, टोटल 4 शेडेड है, कितने शेडेड हैं, ये 4th नंबर हम कर रहे हैं, सॉरी 8th नंबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 1, कितने शेडेड हैं आपके, शेडेड हैं यहाँ पर 1 2 3 4, 4 शेडेड हैं, और
टोटल कितने हैं, 7 है। टोटल कितने हैं, 7 है। तो काउंट कर सकते हैं हम यहाँ से, देखो 1 2 3 4, 4 शेडेड है, और 7 5 6 7 8 सॉरी 9 अनशेडेड है। कितने हैं, 9 अनशेडेड है। ये इस तरह से काउंट कर लेना है, ठीक है। 9 अनशेडेड, 4/9। ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये सारी चीज़ें किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो एक दो बार आप वहाँ पर आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही सारे पार्ट हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा इसमें, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप। इस क्वेश्चन में बोला है 2 पार्ट है टोटल। कितने पार्ट हैं इसमें, टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2, ओके। ये पूरा का पूरा जो यहाँ से बना हुआ है ये पूरा 1 ही काउंट होगा, ठीक है। ये 1 और ये 2, ठीक है। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2। क्या फ्रैक्शन हो जाएगा, 1/2, 1/2, ओके। अब देखो यहाँ पर, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, इसमें कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, 4/6 7 8, है ना, 4/8। ये हो जाएगा आपका IX का आंसर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका X का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना था। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देख लेते हैं। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ आपको, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसको कलर करना है। क्या करना है, कलर करना है। तो कलर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है, और इससे कलर करते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें बोला 1/6, तो टोटल कितने पार्ट हैं, टोटल 6 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, टोटल 6 पार्ट हैं, ठीक है। टोटल 6 पार्ट है। तो अब देखिए, वन बाई सिक्स, ठीक है। 6 में से 1 पार्ट को कलर करना था। यहाँ पे 1/4 है, मतलब एक पार्ट को हमें क्या करना है, कलर करना है। तो किसी भी पार्ट को आप कलर कर सकते हो, ठीक है। मैं इस पार्ट को कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया 1/6, ये गया 1/3, तो है ना। तो हमें क्या करना है, इस तरह से क्या कर लेना है, 1/3। होप सो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसमें देखिए 3/4, मतलब हमें टोटल क्या करना है, 3/4, मतलब हमें यहाँ तक क्या करना है, पूरा कलर करना है, ठीक है। ये पूरा क्या करना है, कलर करना है इस तरह से, है ना। ये पूरा कलर करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4/9, है ना। तो इसमें से 3 तो ये ले लेते हैं।
4/9, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। फिर ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी, ठीक है। तो देखिए, जब मैंने आपको फ्रैक्शन एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है टू डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। क्या होता है इसका मीनिंग, क्या होता है इसका मीनिंग होता है टू डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। लेकिन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वल पार्ट नहीं है। अगर हम इस शेडेड पार्ट को देखें, इस पार्ट को, तो ये इक्वल कहाँ से दिख रहा है आपको, ये इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, ओके। सो इन सभी का मैं एक साथ रीजन, सो गिवन पार्ट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। एक तो ये लिख सकते हो, और या फिर क्या लिख लो, है ना, इन गिवन डायग्राम ईच पार्ट इन गिवन फिगर ईच पार्ट आर नॉट डिवाइडेड इक्वली, ओके। इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। होप सो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इसका 3rd नंबर क्वेश्चन भी आपका डन हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, ओके। तो इसमें बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। यहाँ पे हम समझते हैं अ डे, देखो यहाँ पे एक नोट लिख लो आप। नोट ये है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी सेम यूनिट, ओके। सेम यूनिट में ये होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम क्या लिखेंगे, 1 डे इक्वल टू 24 आवर, ठीक है। हमने इसको 8 आवर, ये हमारा आर में था तो हमने इसको कर लिया। अच्छा, आप 8 आवर को डे में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, पर हम यहाँ पर डे से इसको आर में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड ये हेंस का साइन होता है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 8/24। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स, है ना। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपका एन आवर इज 40 मिनट्स, है ना। तो लिख लो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू 40/60, 2/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। Arya has brought 2 sandwiches and one made of vegetables and one of jams. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwich so that each person will have an equal share of each sandwich. How can Arya divide his sandwich so that each person has an equal share? And what part of sandwich will each receives? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक। देखो 3 पर्सन है, समझो आप, 1 2 3। आर्या के पास क्या है, सैंडविच 2 हैं। तो ये इसको क्या करेगा, 3 लोग हैं, हर सैंडविच एक क्या है, वेजिटेबल का है। ये किसका है, एक वेजिटेबल की है ना, एक वेजिटेबल। और सेकंड क्या है, जैम का है। जैम मतलब अचार का है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से ये 1 2 3 इक्वल पार्ट में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखो अब मैं एक पार्ट इससे दूंगा इसको,
तो टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो एक पार्ट इससे मिलेगा इसको, तो ये 1/3, और इससे भी एक मिल जाएगा इसको 1/3। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2/3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, इस तरह से हमें 2/3 इसको मिलेगा और 2/3 इसको मिले, 2/6 सॉरी, कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। टोटल पार्ट हमने कितने किए हैं, 6 किए हैं। कितने किए हैं, 6 किए हैं। तो 2/6, टोटल तो 6 है ना, 2/6 और 2/6। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आपका। हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ इन इक्वल शेयर। तो लिखो आर्या डिवाइड हिज सैंडविच इन, आर्या या आर्य डिवाइड हिज सैंडविच थ्री इक्वल पार्ट ईच देखो एक टोटल 6 आप लिख सकते हो, 6 पार्ट। अगर आप ईच नहीं लिखते हो तो 3 इक्वल पार्ट ईच, मतलब हर सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। फिर बी नंबर क्या हो जाएगा, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, है ना। तो ईच बॉय को कितना मिला, 2/6 पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉयज रिसीव, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ईच बॉयज रिसीव, ईच बॉयज रिसीव्स 2/6 पार्ट ऑफ सैंडविच। नेक्स्ट है हमारा कंचन डाइज ड्रेसेस, सी हैड टू डाई। देखो कंचन के पास टोटल 30 ड्रेसेस थे जिसको डाई करना था, कलर करना था। सी हैज़ सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, उसने 20 ड्रेसेस को फिनिश कर दिया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस सी हैज़ फिनिश्ड, ओके, व्हाट फ्रैक्शन ड्रेसेस हैज़ सी फिनिश्ड। हमें ये फाइंड करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में कि उसने कितनी ड्रेसेस फिनिश कर दिया है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ओके। तो सोल्यूशन इज, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, देखिए सी हैड टू या कंचन हैड टू डाई, है ना, हैड टू डाई ड्रेसेस 30, है। सी हैज़ फिनिश्ड, सी हैज़ फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, ओके। कितनी कर लिया उसने, 20 ड्रेसेस, है ना। नाउ नाउ रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, 20/30, क्या हो जाएगा 20/30, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा व्हाट राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12 एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। देखिए ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और नेक्स्ट नंबर आपको खुद से प्राइम नंबर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये है 102 से लेके 103 तक आपका ये वर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा कि आप किस तरह से प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर फाइंड करोगे। ठीक है ना, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन कौन से नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12 एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, है ना। तो हम लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, राइट द नेचुरल नंबर, है ना। तो लिखिए नेचुरल नंबर आर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 तक ही देखना था। ठीक है ना। नेचुरल नंबर आर 2 3 4 5 6, है ना। कहाँ से कहाँ तक देखना था, 2 से 12 तक देखना था। ठीक है, फिर देखिए
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर फाइंड करते हैं। प्राइम नंबर फ्रॉम above नेचुरल नंबर, ठीक है, जो ऊपर साइड नेचुरल नंबर लिखे गए हैं उनमें से हमें फाइंड करना है ना। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, फिर 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं होगा, फिर क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं 2000 डिवाइडेड बाई इट सेल्फ एंड 1, ओके, 1 से भी होना चाहिए। तो 1 हमारा जो होता है नंबर, वो हमारा क्या नहीं होता है, नेचुरल प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है। कम से कम एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर। तो ये सारे ऐसे नंबर हैं जो खुद से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे, तो इनके 2 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। अब देख लेते हैं हम, ठीक ना, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। अच्छा, ये किसके लिए हमें चाहिए होगा, फॉर प्राइम नंबर है ना, किसके लिए चाहिए, प्राइम नंबर के लिए चाहिए, प्राइम नंबर्स। तो देखो टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, 5 हैं, कितने हैं, 5 हैं। और कितने में से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हो गए, 11, ठीक है। एक बार फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना था, ठीक है। कोई नंबर मिसिंग है क्या, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ ठीक है, 11 ही होंगे, चूँकि 1 मिसिंग है ना, 12 कहाँ से आएगा, ठीक है, 11 ही होगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या बोला, व्हाट राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द 102। तो आपको सबसे पहले नेचुरल नंबर लिख रहा है, प्राइम नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, और फिर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो नेचुरल नंबर्स इसमें क्या हो जाएंगे, नेचुरल, चलिए मैं बता देता हूँ, नेचुरल नंबर 102 103 104 105 106 107 108 109 1010 11 113, इस तरह से ये नंबर है। अब इसमें से जो मेन टास्क है वो क्या है, प्राइम नंबर फाइंड करने का, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, प्राइम नंबर, मैं आपको यहाँ पे क्लू दे देता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से नंबर, जैसे ये नंबर है, ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, इसको आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है। जैसे 3 से करते हैं तो 3 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, 7 से करके देखो आप, ठीक है ना, इस तरह से आप करके देखना। इसी तरह से ये भी नहीं है, ये 3 से, इसको भी आप एक बार चेक करना, 109, ठीक है। ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, 3 से हो जाएगा डिवाइड, है ना। ये अब जो जो नंबर बच गए आपके पास, कौन कौन से नंबर बच गए, 103 107, ठीक है, 109 और 1113। अब आपका काम ये है कि आपको ये चेक करना है कि ये क्या, ये प्राइम नंबर हैं कि नहीं है, या फिर ये किसी से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। आप खुद से जब डिवाइड करके चेक करोगे ना, तो आपको मेहनत लगेगी, तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मैं तो आंसर दे दूंगा तो आपको सीधा सा पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर है ना। थोड़ा सा आप करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो आप, कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आता है तो जो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको
एक्सप्लेन करूँगा, उसमें मैं पहले आपको ये क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है ना। बट अभी के लिए आप क्या करो, एक बार खुद से ट्राई करो, है ना, और कमेंट्स में इसका आंसर भी करना है आप, ठीक है, कि इसका क्या फ्रैक्शन होगा प्राइम नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीन रिसीव्ड अ CD प्लेयर ऑफ हर बर्थडे, सी बॉट 3 CD, उसने 3 CDs खरीदी एंड रिसीव 5 अदर एज अ गिफ्ट, और 5 उसको CD कैसे मिली, गिफ्ट में मिली। वॉट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs, टोटल CDs में से आपको बाय जो उसने बॉट किया था उसका फ्रैक्शन बताना है, एंड सी रिसीव्स एज अ गिफ्ट, है ना, उसका फ्रैक्शन बताना है ना। तो चलो देखें, टोटल CDs, टोटल नंबर ऑफ CDs, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ CDs कितनी हो जाएंगी, 3 + 5 = 8, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन ऑफ, है ना, फ्रैक्शन, है ना, सी, क्रिस्टीन ने क्या, क्रिस्टीन ने जो बाय किया था ना, है ना, फ्रैक्शन सी बाय, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर सी बाय CD, है ना, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर सी बॉट CDs, तो कितनी बॉट किया था, 3, कितने में से किया था, 8 में से, ठीक है। फिर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर सी रिसीव्स एज गिफ्ट, तो कितनी हो जाएगी, 5/8। इस तरह से दोस्तों आपका 7.1 एक्सरसाइज क्या हो रहा है, क्लास 6 का फिनिश हो रहा है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को कम से कम 102 बार देखना, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर क्या हो जाएगा, जो मैथ सीखने का वे है, ठीक है, मैथ कैसे सीखना है। आपने वीडियो देख लिया, ठीक है, चलिए पहले आपने क्या किया, वीडियो को क्या कर लिया, वॉच कर लिया, इससे क्या हो गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गई, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, है ना, लेवल आपने क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेल्फ ट्राई करना है, क्या करना है, सेल्फ ट्राई करना है ना। थर्ड नंबर क्या करना है, टेस्ट देना है, क्या देना है, टेस्ट, ठीक है। मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से फिर आपको क्या करना है, इसके टेस्ट देना है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन अपलोड किया करूँगा जो आपको देना है और उसके आंसर कमेंट करने हैं। जब भी आप ये वीडियो देखो तो आपको इसी तरह से पढ़ाई करनी है। फिर सेल्फ ट्राई, कौन सा क्वेश्चन ट्राई करना है, सेम क्वेश्चन, है ना, सेल्फ ट्राई, है ना, सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो, इसको देखने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, धन्यवाद।